नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, नवरात्रि के 9वें दिन और आखिरी दिन जिस माँ की पूजा की जाती है, आज हम उनकी कथा को जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलते हैं इस कथा की ओर। नवरात्रि के 9वें तथा आखिरी दिन दुर्गा माँ के सिद्धिदात्री रूप की पूजा की जाती है। सिद्धि का अर्थ है अलौकिक शक्ति, दात्री का अर्थ है दाता या प्रदान करने वाला, अर्थात सिद्धिदात्री का अर्थ है अलौकिक शक्ति प्रदान करने वाली। माँ सिद्धिदात्री स्वरूप में देवी कमल पर विराजमान है। उनकी 4 भुजाएं हैं। वह अपने हाथों में कमल, गदा, चक्र और शंख धारण करती हैं। माँ सिद्धिदात्री का वाहन सिंह है। माँ सिद्धिदात्री सभी प्रकार की अज्ञानता को दूर करती है। वह सभी प्रकार की उपलब्धियों की स्वामिनी है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से महिमा, अनिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, वशित्व तथा ईशित्व नाम की 8 सिद्धियां प्राप्त होती हैं तथा असंतोष, आलस्य, ईर्ष्या, द्वेष आदि सभी प्रकार की बुराइयों से छुटकारा प्राप्त होता है। वैदिक शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव ने सिद्धिदात्री देवी की पूजा करके सभी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त किया था तथा उनका आधा शरीर नारी का हो गया था। इसीलिए उन्हें अर्धनारीश्वर के नाम से जाना जाता है। जब ब्रह्मांड पूरी तरह से अंधेरे से भरा हुआ एक विशाल शून्य था, दुनिया में कहीं भी किसी प्रकार का कोई संकेत नहीं था, तब उस अंधकार से भरे हुए ब्रह्मांड में ऊर्जा का एक छोटा सा पुंज प्रकट हुआ। देखते ही देखते उस पुंज का प्रकाश चारों ओर फैलने लगा। फिर उस प्रकाश के पुंज ने एक आकार लेना शुरू किया और एक दिव्य देवी की तरह लगने लगा। वह स्वयं देवी महाशक्ति थी। सर्वोच्च शक्ति ने प्रकट होकर त्रिदेवों को जन्म दिया। तब ब्रह्मा, विष्णु और महादेव प्रकट हुए। तब देवी ने त्रिदेवों को सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने अपने कर्तव्य निभाने के लिए आत्मचिंतन करने को कहा। तीनों देव देवी शक्ति के कहे अनुसार आत्मचिंतन करने के लिए महासागर के किनारे बैठ गए और कई वर्षों तक तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी माँ सिद्धिदात्री के रूप में उनके समक्ष प्रकट हुई। माँ सिद्धिदात्री ने ब्रह्मा जी को सरस्वती जी, विष्णु जी को लक्ष्मी जी तथा शिव शंकर भगवान को आदि शक्ति प्रदान की। माँ सिद्धिदात्री ने ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का कार्यभार सौंपा, विष्णु जी को सृष्टि के पालन का कार्य दिया और शिव जी को समय आने पर संसार का संहार करने का कार्यभार सौंपा। माँ सिद्धिदात्री ने त्रिदेवों को बताया कि उनकी शक्तियाँ उनकी पत्नियों के रूप में है, जो उन्हें उनके कार्य करने में मदद करेंगी। माँ सिद्धिदात्री ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे उन्हें दिव्य चमत्कारी शक्तियाँ भी प्रदान करेंगी, जो उन्हें उनके कर्तव्यों को पूरा करने में मदद करेंगी। यह कहते हुए देवी ने उन्हें 8 अलौकिक शक्तियाँ प्रदान की। इस प्रकार 2 भागों आदमी तथा औरत, देवी तथा दानव, पशु पक्षी, पेड़ पौधे तथा कई अन्य प्रजाति का जन्म हुआ। आकाश असंख्य तारों, आकाश गंगाओं और नक्षत्रों से भर गया। पृथ्वी पर विशाल महासागर, झीलों, नदियों आदि का निर्माण हुआ। सभी प्रकार की वनस्पतियों और जीवों की उत्पत्ति हुई और उन्हें उचित आवास प्रदान किए गए। इस प्रकार देवी सिद्धिदात्री की कृपा से सृष्टि की रचना, पालन तथा संहार का कार्य संचालित हुआ। इसके साथ ही दोस्तों, ये कथा यहीं समाप्त होती है। कमेंट में जय माता रानी की लिखना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।